जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एसएसजी गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे आप सभी, एक बार कमेंट करके बताना क्या ऑडियो वीडियो सारी की सारी आपकी प्रॉपर मिल रही है। आपको थंबनेल पे भी दिख रहा होगा। रेलवे ग्रुप डी का काफी बच्चों का पूछना था, काफी बच्चों की इंक्वायरी थी कि सर रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मैं आप सभी को बताने आया हूं कि प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे, आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिला देंगे। ठीक है ना भाई। चलिए देखिए क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो पहले बात तो ये जानिए कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला उसमें मैथ कितना होगा, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, सारी चीजें कितनी होने वाली है। तो यहां से मैं बताऊं जो सीबीटी फर्स्ट आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जाम। और एक बात याद रखिएगा भाई, एक ही एग्जाम होने वाला है, उसके बाद पीटी आपका होगा, फिर आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मीन एक ही एग्जाम आपका होने वाला है। तो यहां से अगर हम बात करें तो जनरल साइंस आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और वहीं पर हम बात करें मैथ आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। रीजनिंग जो होने वाला सबसे ज्यादा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के भाई होने वाले हैं। और वहीं पर हम बात करें जीके, जीएस और करंट में मीन जनरल नॉलेज की, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होने वाले हैं। वो भी समय जो आपका होने वाला 90 मिनट का, मीन 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 90 मिनट आपका समय है। चलिए हम बात करते हैं रीजनिंग में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से। जैसे अगर हम बात करें एनालॉगी है, एनालॉगिंग में आपका 2 से 3 सवाल पूछा जाएगा। वो 2 से 3 सवाल मेरे भाई आपका चाहे वो जीके बेस्ड हो सकता है, चाहे नंबर बेस्ड हो सकता है, चाहे आपका लेटर बेस्ड हो सकता है, या फिर आपका नंबर प्लस लेटर बेस्ड दोनों का मिक्सअप हो सकता है। एनालॉगी की बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें 2 से 3 सवाल है मेरे भाई, चाहे इसमें अपोजिट लेटर का बोल सकता है, चाहे आपका अल्फाबेटिकल सीक्वेंस की भी बात कर सकता है, सीरीज की बात करेगा अल्फाबेटिकल सीरीज की। वहीं पर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग भी आपका बोले ना किसी भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आती है ना, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी सुने, बिना उसके कुछ भी नहीं हो सकता भाई। कोडिंग डिकोडिंग वही है। कोडिंग डिकोडिंग में आपका लेटर शिफ्टिंग भी हो सकता है, अपोजिट लेटर का भी वो कोड करा सकता है, प्लेस वैल्यू का भी कोड करा सकता है, स्पेशल कोड का भी कोडिंग वो करा सकता है, वर्ड की भी कोडिंग करा सकता है। ठीक ना, कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट है। आपका 2 से 3 सवाल होगा कोडिंग डिकोडिंग में। वहीं पर हम बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशन की तो 1 से 2 सवाल मेरे भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी पूछा जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी पूछा जाएगा। और ये आगे हम चलें तो सिलॉक्स से जबरदस्त टॉपिक है। सिलॉक्स आपको दिख रहा होगा, सिलॉजिज्म, सिलॉक्स को बोलते हैं। 1 से 2 सवाल पूछा जाएगा, लेकिन भाई ना पढ़ने में मजा आ जाएगा। एक बार आप पढ़िए, मजा आ जाएगा सिलॉक्स में। वेन डायग्राम की बात करें आप सभी ने तो वेन डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसमें सर्कल बेस्ड होता है। ठीक ना, जैसे बोल दिया कि माता पिता परिवार में कौन सा डायग्राम बन सकता है। डायग्राम आपको चूज करना होता है कौन सा डायग्राम बनेगा इसके लिए, और बनाना भी पड़ता है। ठीक ना, तो वेन डायग्राम से आपके जो सवाल आने वाले 1 से 2 सवाल आने वाले। वहीं पर अगर हम बात करें पजल पहेली की बात करें तो भाई 1 से 2 सवाल होगा, पहेली से भी आपका 1 से 2 सवाल होगा। वहीं अगर हम आगे बढ़े स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के लिए तो 1 से 2 सवाल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी आपका होने वाला है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। और नंबर सीरीज से बात करें तो 1 से 2 सवाल होगा। तो मैं यहां से थोड़ा सा आपको बता दूं, सीरीज की अगर हम बात करें, सीरीज की मेरे भाई बात करें, देखिए यहां से अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज की, इन दोनों को कुल मिला के सीरीज ही है, दोनों को मिलाकर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके सीरीज से ही आने वाले हैं। सीरीज से ही आपके लगभग 4 से 5 सवाल मेरे भाई आने वाले। तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम आगे चलें, इसमें आगे की बात करें, इनइक्वालिटी जो अभी तक बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता था, अब वही आपका भर भर के सवाल आ रहा है रेलवे के एग्जाम्स में, वो भी ग्रुप डी के एग्जाम्स में। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखिए, आपको प्रीवियस ईयर अपने ऐप पर है, एप्लीकेशन पर है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना भाई। इनइक्वालिटी आपका 1 से 2 सवाल है। वहीं पर अगर हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट का, सिटिंग अरेंजमेंट में 1 से 2 सवाल याद रखिए। थोड़ा सा अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, पजल मीन पहेली 1 से 2 सवाल मैंने बोला था।
अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट का, बड़ा भाई पजल है। पजल में भी 1 से 2 सवाल, सीटिंग अरेंजमेंट में भी 1 से 2 सवाल। इसका मतलब जो आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से मिलाकर लगभग 4 से 5 सवाल होने वाले हैं। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से आपके 4 से 5 सवाल होने वाले, अच्छे से पढ़ाई करनी है इसकी। और वहीं पर हम बात करें एनालिटिकल रीजनिंग की, जो कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, 3 से 4 सवाल आपका एनालिटिकल रीजनिंग का है मेरे भाई। क्लासिफिकेशन मीन वर्गीकरण की बात करें, इसमें भी आपका ऑड वन आउट होता है। एक सबसे अलग कौन सा, यही आपको ढूंढना पड़ता है क्लासिफिकेशन में। चाहे वो जीके बेस्ड हो सकता है, चाहे आपका नंबर बेस्ड हो सकता है, लेटर बेस्ड हो सकता है, नंबर प्लस लेटर बेस्ड दोनों हो सकता है, मिक्सअप करके आपका दे सकता है। मीन आपको क्लासिफिकेशन से 2 से 3 सवाल पूछे जाने हैं। 2 से 3 सवाल आपका क्लासिफिकेशन से भी आएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस से आपका 1 से 2 सवाल है। वहीं पर स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स की बात करें तो 2 से 3 सवाल। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं बोल रहा हूं आगे आपको एक बात बताने वाला। स्टेटमेंट आर्गुमेंट से आपका 2 से 3 सवाल होगा। वहीं पर मिसलेनियस क्वेश्चन 2 से 3 सवाल, कुछ भी रीजनिंग का पूछ सकता है मेरे भाई। जैसे देखिए, सिलेबस में डाइस एंड क्यूब भी दिया गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया। तो मिसलेनियस इसलिए हम लोग रखते हैं कि आपका 2 से 3 सवाल पूछ सकता है कुछ भी रीजनिंग का जो आपके सिलेबस में। और वहीं पर अगर हम बात करें आपका स्टेटमेंट एंड एजम्पशन की बात करें मेरे भाई, तो 1 से 2 सवाल है। वहीं पर ऑर्डर रैंकिंग की बात करें, 1 से 2 सवाल है। अब थोड़ा सा कंक्लूजन देखिएगा, थोड़ा सा मेरे भाई कंक्लूजन देखिए, इसमें क्या मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से आपके 1 से 2 सवाल, वहीं पर आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से आपका 2 से 3 सवाल, और वहीं पर आप देखिए एनालिटिकल रीजनिंग का 3 से 4 सवाल। कितने हुए तीनों मिला के? 4 4 3 7 2 9, मीन 9 क्वेश्चन आपका यहां से हो गया। 9 क्वेश्चन हो गए। फिर वहीं पर वेन डायग्राम से 1 से 2 सवाल, सिलॉक से आपका 2 सवाल हो गया, 1 से 2 सवाल। और वहीं पर आपका वही यहां से लिखा गया होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का 1 से 2 सवाल। मीन 9 2 11 2 13 2 15, मीन 15 सवाल आपके लॉजिकल रीजनिंग से होने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग से आपके 15 सवाल मेरे भाई बनने वाले हैं। तो इसका मतलब देखिए, टॉपिक कितने हुए? 1 2 3 हो, 4 5, मीन 6 टॉपिक से, 6 चैप्टर से आपके 15 सवाल। मीन आधी रीजनिंग जो आपकी आने वाली है आपके एग्जाम में, 30 में से 15 सवाल मात्र 6 टॉपिक से आने वाले हैं। तो अच्छे से आप तैयारी करिए। हमारी बैच भी चल रही है, आप जाइए देखिए, हमारा बैच जो फिनिश होने वाला है अच्छे से। रिकॉर्डेड बैच भी है, रिकॉर्डेड आपकी क्लास होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जाके देख सकते हैं। और आप लोगों को एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो रीजनिंग की क्लास है वो आप किस समय पर चाहते हैं, किस समय पर चाहते हैं। जैसे आप, कुछ बच्चे मॉर्निंग में होंगे, कुछ दोपहर में होंगे और कुछ शाम में होंगे। तो आप सभी को बताना है कि किस टाइम पर आपके लिए सूटेबल होगा। और देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं, रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस कराने वाला, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से सिलेक्शन नहीं होगा। बिना प्रैक्टिस से सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप सभी को बताना है। और हाँ, एक बात सबसे जरूरी, इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनतें लगी हैं, पीछे से बहुत सारा, जैसे बोलते हैं कि सारी चीजें निचोड़ पूरा आपका निकाला गया है, मेहनत लगती है। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और क्लास आपकी जो प्रैक्टिस होगी उसकी टाइमिंग आप जरूर बताइएगा। चलिए, मिलूंगा नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।